जय श्री महाकाल दोस्तों। दोस्तों हम बहुत एक्साइटेड थे महाकाल जी के दर्शन के लिए। हमने राजकल्पना की बस की थी दिल्ली से उज्जैन जाने के लिए। हम लोगों ने रात में ट्रैवल किया था। काफ़ी मुश्किलों के बाद हम लोग उज्जैन जा रहे थे क्योंकि हमारा तो काफ़ी बार ट्रिप हमारा जो था कैंसिल हो गया था। हमने बहुत बार प्लानिंग करी बट हमारा हमेशा कैंसिल हो जाता था। हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिला बट फिर भी हम बहुत एक्साइटेड थे। हमने थोड़ी सी फ़ोटो वीडियो शूट करी बस में। ये राजकल्पना की बस मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं अपने हस्बैंड से हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि ये आप यही बस किया कीजिए। फिर हम सुबह सुबह मॉर्निंग में पहुंच गए थे। मैं कितनी बेकार लग रही थी क्योंकि मैं सोकर उठी थी। तो हमने रूम कोई बुक करके नहीं गए थे बट मेरे हस्बैंड ने वहीं जाकर अपना रूम वगैरह बुक किया था होटल का। तो ये हमने रूम किया था। बहुत मुश्किल से हमें ये रूम मिला था क्योंकि हम बुकिंग नहीं करा के गए थे, क्योंकि हमारा अचानक प्रोग्राम बना था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला हम लोग रेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग चाय वाय पीते हैं और यहीं रेडी हो जाते हैं। मैंने जल्दी से कपड़े वगैरह निकाले। ये देखिए प्रज्वत तो रेडी भी हो गया। मैंने अपने और बच्चों के कपड़े निकाले थे और जल्दी से हम लोग रेडी हो गए थे। और क्योंकि बस में ही हम लोगों ने सफ़र के टाइम पर हम सो चुके थे। फिर हम लोग जल्दी से मंदिर चले गए थे तैयार व्यार होकर। ये देखिए जैसे ही जैसे मंदिर पास आता जा रहा था हम लोग बहुत एक्साइटेड होते जा रहे थे। और काफ़ी बार हमने प्लानिंग की थी बट हमारा प्रोग्राम हमेशा कैंसिल हो जाता था। तो हम बहुत एक्साइटेड थे उज्जैन जाने के लिए क्योंकि हम महाकाल जी के दर्शन करना चाहते थे। ये मेरे हस्बैंड ने वीआईपी दर्शनों की पर्ची कटवा ली थी क्योंकि नॉर्मल लाइन में तो बताते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। बताते कि हमने खुद देखा भी था, बहुत भीड़ थी। तो हम वीआईपी दर्शन कर रहे थे बट वीआईपी दर्शनों के लिए भी हमें कम से कम 1 घंटा तो लगा ही था। यहाँ भी बहुत भीड़ थी, आप देख सकते हैं। तो हमने लाइन में ही लगे लगे थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, आप मेरी फ़ोटो से देख भी सकते हैं। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी जैसे जैसे महाकाल जी हमारे और पास आते जा रहे थे। तो वैसे वैसे मैं बहुत इमोशनल होती जा रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मैं कुछ अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स फील कर रही थी और मेरे खुद ब खुद आंसू निकलते जा रहे थे। तो पता नहीं यहाँ पे मतलब मुझे कुछ अच्छा सा फील हो रहा था। तो मतलब मैं खुद नहीं बता सकती कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा था कि बट मैं मेरे खुद लिटरली आंसू निकल रहे थे जब भी मैंने महाकाल बाबा जी के दर्शन किए। तो ये देखिए बाहर निकलने पर हम मेरे बच्चों ने और मैंने थोड़ी सी 1-2 फ़ोटो वगैरह शूट की, अपनी फ़ोटो क्लिक की हमने अपनी। और बाहर निकल के भी मंदिर से हमने थोड़ी सी फ़ोटो वीडियो शूट की थी, मेरे हस्बैंड ने, मैंने, मेरे बच्चों ने। दोस्तों यहाँ पे कहते हैं एक गणेश जी भगवान जी का मंदिर है जो कि अभी आगे आएगा। यहाँ पर एक धागा ही देखिए, यहाँ पर धागा बनवाते हैं। हमने यहाँ धागा नहीं बनवा पाए तो सबने हमें बोला यहाँ पे धागा बनवाते हैं बट हमें पता नहीं था। ये देखिए यहाँ पे बहुत गर्मी थी तो हम भाग भाग के मंदिर से बाहर निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम जलते तवे पे पैर रख रहे हैं, इतनी गर्मी थी यहाँ पे। बहुत गर्मी थी, बहुत। हम भाग भाग के दर्शन कर रहे थे। हम बहुत जैसे तैसे मंदिर से बाहर निकले तो गोलू जी मुझसे खुले पैसे मांग रहे थे तो मैं उन्हें खुले पैसे निकाल के दे रही थी। फिर यहाँ से हम लोग काल भैरव जी के दर्शनों के लिए हमने यहाँ से ऑटो किया। उज्जैन के महाकालेश्वर जी के दर्शन के बाद हमने काल भैरव जी के दर्शनों के लिए मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे निकल चुके थे। हम लोगों ने ऑटो किया था। हम लोग यहाँ से ऑटो से गए थे, जो यहाँ से बहुत थोड़ा सा दूर है काल भैरव जी का मंदिर। काल भैरव जी जो हैं वो भोले बाबा जी का ही एक रौद्र रूप है। और हम बहुत एक्साइटेड थे काल भैरव जी के दर्शनों के लिए बट मेरे हस्बैंड थोड़े से टेंशन में थे क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी थी, तो उन्हें बहुत गर्मी लगती है तो उन्हें घबराहट भी हो रही थी। तो हम लोग ऑटो से बैठकर काल भैरव जी के दर्शनों के लिए निकल चुके थे। काल भैरव जी का जो मंदिर है वो उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे स्थित है। काल भैरव मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप और नगर के कोतवाल को समर्पित है। यहाँ देवता को प्रसाद के रूप में मदिरा अर्पित करने की रहस्यमयी परंपरा है। यहाँ पे जो भगवान जी हैं काल भैरव जी, उनको शराब प्रसाद के रूप में दी जाती है। ये देखिए हम काल भैरव जी के मंदिर पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी धूप है और बहुत गर्मी भी थी। तो हम लोग हम लोगों को वैसे धूप से और गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
क्योंकि जब हम अपने प्रभु के दर्शन करने आए तो हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु के दर्शनों में ही था कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने भगवान के दर्शन कर लें। और हम लोग लाइन में लगे हुए थे, बट लिटरली मेरे साथ यहाँ पे एक अजीब सी बात हुई। मैं मतलब आप देख सकते हैं मैं किसी को कुछ बोलती भी नहीं हूँ। मतलब एक लेडी थी जो मेरे को ना पीछे से बार बार धक्का दिए जा रही थी, तो मैं ना उसको बड़े आराम से बोला, मैंने कहा धक्का मत दो, सबका नंबर आ जाएगा, धक्का देने से क्या हो जाएगा, आराम से खड़े रहो लाइन में। तो मुझे कहती है कि अपनी रईसी का घमंड दिखा रही है। यार, मतलब मैंने इस बात में क्या रईसी का घमंड दिखाया? मैं कोई अपनी गोल्ड की ज्वेलरी पहन के आई हूँ या अपने 30-40 बाउंसर साथ में लेके आई हूँ, तो चलो तुम मुझे बोलो भी। यार मैं नॉर्मल लाइन में खड़ी हुई हूँ तुम्हारे साथ, मुझे बोल रही रईसी का घमंड दिखा रही है। मुझे बड़ी हंसी आई है उसकी इस बात पर। मतलब लोग कुछ भी बोल देते हैं यार। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर ये दिए होते हैं काफ़ी सारे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं फ़ोटो वगैरह में देखती थी, किसी की भी रील में देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट अभी मॉर्निंग हो रही है तो ये नाइट में नहीं, शाम को आरती के समय चलते हैं। ये देखिए काल भैरव जी के मंदिर के पास हम पहुँचते जा रहे हैं अंदर। और यहाँ बहुत भीड़ होती है गाइज़, यहाँ पे मतलब पता नहीं लोग लाइन का कोई सिस्टम ही नहीं रखते हैं। देखिए, ये देखिए काफ़ी प्राउड से निकलते हुए हम लोग काल भैरव, जय काल भैरव जी के दर्शनों के पहुंच गए। काल भैरव जी के दर्शनों के बाद हम मंगल मंदिर पहुंचे थे, मंगलनाथ जी के मंदिर। मंगलनाथ जी का जो मंदिर है ये भी बहुत सुंदर मंदिर है गाइस। और ये जो है मंगलनाथ जी का मंदिर, ये भी क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। और ये मंगल ग्रह का जन्म का स्थान है। यहाँ मंगल ग्रह में जो शिवलिंग के रूप, मंगल ग्रह जो है उसकी शिवलिंग के रूप में भगवान की पूजा की जाती है। ये जो मंदिर है वो मुख्य रूप से मंगल दोष के निवारण के लिए यहाँ पर पूजा होती है। और यहाँ भात की पूजा होती है। भात मतलब होता है गाइस, चावल की पूजा होती है यहाँ पर, चावल से पूजा होती है। और मान्यता की इस इसीलिए अनुष्ठान से विवाह में बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में साहस पराक्रम तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इतनी तेज गर्मी थी और हमने भगवान जी को बोला कि इतनी गर्मी क्यों की हुई है, क्यों की हुई है, तो भगवान जी ने देखो हमारे लिए बारिश भी करवा दी। मौसम इतना ठंडा हो गया है, सारी धूप गायब हो गई। भोले बाबा की जय, हर हर महादेव। गाइस यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा बच्चा बेचारा धूप में गर्मी में तप रहे थे, हमारे पैर इतने जल रहे थे। लेकिन भगवान जी की कृपा देखो, मौसम इतना अच्छा हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इतनी गर्मी के बाद भगवान जी ने हमारे लिए इतना अच्छा मौसम कर दिया, बारिश आ रही है खूब तेज। हम इतने परेशान थे, पैर जल रहे थे, हमारे छाले पड़ गए थे पैरों में। लेकिन महाकाल बाबा जी ने ठंडा मौसम कर दिया हमारे लिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। गाइस आंधी है चाहे तूफान है, बच्चों को तो अपना फोन ही चाहिए होता है। देखो व्यू से कोई मतलब नहीं है ये जस्ट को, तो जब थोड़ा बहुत व्यू देखता भी है, इंजॉय लेता है व्यू का। और हम लोग भी व्यू का एंजॉय ले रहे थे, व्यू का क्या, मौसम का एंजॉय ले रहे थे। और बहुत अच्छा मौसम हो गया था क्योंकि बहुत गर्मी थी। बहुत गर्मी के बाद यहाँ पर बारिश का हो जाना, तो सोचिए हमारे लिए कितना अच्छा फील हो रहा होगा हमें। मतलब हमें कुछ स्पेशल फील हो रहा था कि जैसे बाबा ने हमारे लिए ही बारिश करवा दी, कि मेरे बच्चे इतना परेशान हो रहे, लो मैं तुम्हारे लिए बारिश करवा देता हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम आराम से दर्शन करो। बहुत गर्मी थी। नेक्स्ट डे हम ओमकारेश्वर के लिए निकल चुके थे गाइस। हम सुबह 6 बजे निकल चुके थे ओमकारेश्वर के लिए। और जो उज्जैन से ओमकारेश्वर का जो डिस्टेंस है 144 किलोमीटर है। और यहाँ से उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने के लिए हमें कोई 3 घंटा 40 मिनट लगते हैं कोई कार से। हमने अपनी कोई पर्सनल कार करी थी, कैब की थी हमने, और हम ओमकारेश्वर के लिए गए थे। बट ये जो कैब वाला था ये बहुत ही घटिया आदमी था, इसने हमारा बहुत मूड ऑफ करता हुआ गया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हम लोग ओमकारेश्वर पहुंच गए थे और यहाँ पर पहुंचकर हमें बहुत राहत सी मिली थी, बहुत अच्छा लगा था। और मेरे बच्चे ने थोड़ा सा नर्मदा नदी के किनारे पे ही खड़े होकर थोड़ी सी फोटो वीडियो शूट की थी, यजस और प्रज्वक ने। बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर, और बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी यहाँ पर भी।
तो यहाँ थोड़ा सा क्राउड था। ये वैसे तो आप यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए आप बोट में बैठकर भी जा सकते हैं और ये पुल से भी जा सकते हैं, बट मेरे हस्बैंड ने हमें बोट करवाई थी, तो गाड़ी वाले की बातों की वजह से हमारा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। तो लेकिन फिर भी हम लोग अपना इंजॉयमेंट किसी और की वजह से ख़राब नहीं करते हैं। ये देखिए नर्मदा नदी के तट पे से ओमकारेश्वर जी का मंदिर दिखाई दे रहा था। हम सब नदी क्रॉस करते हुए बोट से ओमकारेश्वर जी के मंदिर के लिए निकल चुके थे, और ये मंदिर जो है नर्मदा नदी के तट पर है, बना हुआ है। ये देखिए मंदिर दिखाई देने लग गया। हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं ओमकारेश्वर जी के लिए। ओमकारेश्वर का जो मंदिर है मध्य प्रदेश का एक पूजनीय तीर्थ स्थल है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये नर्मदा नदी के तट पर है, जो प्राकृतिक रूप से एक ओम के चिन्ह के आकार का बनता है। यहाँ बहुत भीड़ थी, तो हम लोग दर्शन कर रहे थे। दर्शन जैसे तैसे हम लोग अंदर पहुँचे, और गर्मी बाहर तो बहुत थी, बट मंदिर के अंदर काफ़ी अच्छा था। यहाँ AC वगैरह लगे हुए थे। बट गाइस मुझे ना वहाँ पर एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। मतलब हम लोग इतना स्ट्रगल करके, इतना मेहनत करके, इतना मतलब स्पेंड करके हम लोग आए दर्शनों के लिए, बट यहाँ का जो स्टाफ होता है, यहाँ के जो मतलब 2 लेडी थी यहाँ पे, जैसे मंदिर में दर्शन करने के मतलब लगी। आप मानोगे मतलब मैंने एक सर झुकाया ही था, तो मतलब लिटरली उसने मेरा सर पकड़ के ऐसे आगे कर दिया। तो ये कोई बात नहीं होती ना कि हम श्रद्धा से यहाँ आए हैं मंदिर में अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, तो मतलब ऐसे धक्के दोगे। ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी। मैं अपने हस्बैंड को भी बोला कि ऐसे धक्के क्यों देते हैं। हम लोगों ने बस सर ही तो झुकाया था भगवान के लिए, हमने भी कोई मत्था भी नहीं टेका था। हम लोग रुके भी नहीं थे कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सर झुकाने के भगवान को नमन करने के लिए मतलब उन्होंने ऐसे धक्का दिया ना, वो कोई अच्छा नहीं लगा। क्योंकि देखो हम इतनी श्रद्धा लेकर आते हैं, तो इन लोगों को ये समझना चाहिए, जो यहाँ के लोग होते हैं इन लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई तो कम से कम सर तो झुकाने दो हमें अपने रिस्क के आगे। फिर हम लोग वापसी भी बोट में बैठकर ही आए थे। फिर आती बारी हमने थोड़ी सी फ़ोटो वीडियो शूट की। मेरे हस्बैंड अलग वीडियो बना रहे हैं और मैं और प्रिया जैसे अलग से बना रहे थे। मतलब हम कहीं भी जाते तो फ़ोटो वीडियो तो तैयार जरूरी होती हैं शूट करने। हमने वीडियो वगैरह शूट करने के बाद हम लोग किनारे पे पहुंच गए थे, और फिर हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था। फिर यहाँ पर किनारे पे आके हमने थोड़ा सा कुछ खाया। फाइनली फ्रेंड्स आज हम खाना खाने आ गए हैं। आज सुबह से पता नहीं आज क्या हुआ है, हमें ना हमें ब्रेकफास्ट नसीब हुआ ना हमें लंच नसीब हुआ। इवनिंग में लंच भी कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं। पता नहीं आज क्या हुआ है, हमने किसकी शक्ल देखी, पता नहीं आज क्या हुआ है कि थोड़ा दिन हमारा ऑफ है। ये हमारी गाड़ी का ड्राइवर बैठा है, इसने आज हमारा इतना मूड ऑफ करा है, इतना ख़राब हमारा दिन किया है ना। पूरे रास्ते हमसे चीची चीची ची करते हुए लड़ता हुआ है। गाइस देखो सब, ये हमारा ड्राइवर है, पूरे रास्ते हमसे लड़ता हुआ है। ये पूरे रास्ते हमने इसको कुछ कहा भी नहीं है यार। फिर भी हमसे इतनी फाइट करता हुआ आया है ना, हर चीज़ में। मैं आपको पूरी स्टोरी बाद में बताऊंगी। इसकी वजह से ना तो आज हमने बच्चों ने भी, मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी, किसी ने भी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और ना हमने लंच किया। ये हमें ऐसे ही सोच रहा था, फिर जब हमने इसको दिखाया ना अपना दिल्ली 6 का रूप तो फिर सीधा हो गया। अब तो जैसे हम कह रहे हैं बेचारा वैसे ही कर रहा है, लेकिन इसने हमें सुबह हमारा बहुत मूड ऑफ किया था, बहुत तंग किया था इसने। गाइस भी हमें सोच रहा था कि हम कोई ऐसे ही छोटे मोटे हैं कि ये हमें अकेला हम लोगों को कवर कर लेगा, लड़ लेगा हमसे। लेकिन फिर जब हमने अपने उसको दिल्ली वाला रूप दिखाया ना, तो फिर ये सीधा हो गया। यार हम तो किसी को कुछ बोलते भी नहीं है, पता नहीं क्यों यार। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि हमसे लोग क्यों चिढ़ते हैं यार, क्यों हमारे पीछे पड़े रहते हैं सीरियसली। फिर हम वापसी के लिए रवाना हो गए थे। अब हमें दिल्ली भी आना था वापसी, तो उसी कैब वाले ने हमें अपनी कैब से हमें 2 घंटे पहले गाइस वहाँ छोड़ दिया था बस स्टैंड पर। हम लोगों ने हमारी बस को आने में भी 2 घंटे थे, फिर भी इसने हमें पहले ही छोड़ दिया। हमें कोई साइट सीन नहीं करवाया, कुछ नहीं दिखाया, बेकार था बहुत। और फिर हम फाइनली हमारी बस आ गई थी, हम लोग बस में बैठ गए थे।
अब मैं अपना व्लॉग भी यहीं ख़त्म करती हूँ। हम लोगों की बस्ती है, बहुत सुंदर बस्ती है, बहुत अच्छी कंफर्टेबल बस्ती। अब मैं आपके साथ बाद में अपना नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी, जो कि मैं बनारस गई थी। नेक्स्ट व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी बनारस का, अयोध्या से बनारस का। बाय बाय गाइस।